सो देखो डेटा इंजीनियरिंग इट्स अ मिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस द डेटा स्टफ। सो यू कैन नॉट से कि अगर आपको सिर्फ डेटा रिलेटेड चीज़ें आती है तो यू आर अ डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट when you got into your first role then you will understand basically हाँ जो हमने पढ़ा था तो उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ है। डेटा इंजीनियरिंग में ना जो टाइम होता है बेसिक वो 20% टाइम गोज इनटू योर राइटिंग कोड्स, बट जो 80% जो टाइम है ना आपका वो जाता है बेसिकली, जैसे सब लोगों को पता है राइट, टीयर 3 कॉलेज में प्लेसमेंट का बड़ा इशू रहता है। सो आई वॉज वेरी मच प्रीपेयर्ड राइट, लाइक कि जो भी करना है हमें खुद से ही करना पड़ेगा राइट। कॉलेज इज़ नॉट गोइंग टू हैव दैट मच। एक चीज़ थी जो किसी ने नहीं ली वो मैंने ली, पाइथन। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ पाइथन डेवलपर, बट आई वॉजंट अवेयर कि पाइथन विल बी इन सच अ डिमांड इन द फ्यूचर। आई ऑल्सो इंटरव्यू पीपल फॉर माई टीम। नाउ द थिंग इज उन लोगों ना बेसिक्स पे ध्यान ही नहीं देते। मतलब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जैसे लेट्स से कि मैं किसी को इंटरव्यू कर रहा हूँ एंड दे डोंट नो दी लाइक बेसिक, जहाँ पे ये जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट जो लोग की ड्रीम कंपनीज हुआ करती हैं, नाउ पीपल आर स्केर्ड टू ज्वाइन दोज कंपनीज क्योंकि इवन लाइक योर रोल इज नॉट सेफ इन दीज टेक जाइंट्स राइट, जहाँ पे मतलब लेट्स से कि यार गूगल से बड़ी कंपनी क्या ही हो, वहाँ पे लोग पहले मतलब ड्रीम करते थे, बट आज के टाइम पे कंसिडरिंग द काइंड ऑफ द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, सो इट्स द काइंड ऑफ वेरी स्केरी सिचुएशन। सो इवन इफ यू ज्वाइन व्हाट्स द गारंटी दैट यू विल नॉट बी देयर। हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैतन्य डेटा में। मैं हूँ आपका होस्ट चैतन्य। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है जिनकी जर्नी ट्रूली इंस्पायरिंग है। सोचिए एक टायर 3 कॉलेज से लेकर एडोब में लीड डेटा इंजीनियर बनने तक का सफर। ये है मिस्टर शिवम महाजन की कहानी। शिवम ने डेटा इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत काम किया है और उनके पास करियर बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैकिंग और लेटेस्ट टेक इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में रियल प्रैक्टिकल इंसाइट्स है। आज शिवम हमें बताएंगे कि फर्स्ट जॉब कैसे मिलती है, लार्ज डेटा सेट्स के साथ क्या चैलेंजेस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, और ले ऑफ के इस दौर में अपनी जॉब सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करें। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको नेटवर्किंग टिप्स भी मिलेगी और हिडन जॉब मार्केट के सीक्रेट्स भी पता चलेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर शिवम महाजन। हेलो और स्वागत है आपका सभी का अपने पॉडकास्ट चैतन्य डेटा में। मैं हूँ आपका होस्ट चैतन्य। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है। आज हमारे साथ है मिस्टर शिवम महाजन। शिवम, चैतन्य डेटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट चैतन्य फॉर इनवाइटिंग मी। सो शिवम, हम भी बहुत एक्साइटिंग है आपसे बात करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का कॉन्वर्जेशन। जो आज का स्पेशल कॉन्वर्जेशन है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है फ्रेशर्स, aspiring professions and the students or the professionals who want to switch their career into the data. So शिवम, सबसे पहले आपके करियर जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं। कैन यू वॉक अस थ्रू योर जर्नी फ्रॉम टायर 3 कॉलेज टू बिकमिंग लीड डेटा इंजीनियर एट एडोब? Sure, Chaitanya. So I would say the journey wasn't so easy, as you have already mentioned, like from tier 3 college, right? So I would say, is I did my BTech in the year 2015 from Inverness University, Bareilly. Probably most of guys may not be aware of this name. So basically, I did BTech from my hometown only. So जैसे सब लोगों को पता है राइट, tier 3 कॉलेज में प्लेसमेंट का बड़ा इशू रहता है। सो आई वॉज वेरी मच प्रीपेयर्ड राइट, लाइक कि जो भी करना है हमें खुद से ही करना पड़ेगा राइट। कॉलेज इज नॉट गोइंग टू हैव दैट मच, सो इट्स नॉट लाइक द कॉलेज दैट कैन नॉट डू, बट सिचुएशंस ऐसी होती हैं राइट, बिकॉज एनसीआर में देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इफ यू डू टॉक अबाउट बिग कॉलेजेस like big companies came there, right? So basically students have a lot of opportunities, but when you talk about tier 3 colleges, especially in like tier 2 cities, right? So वहाँ पे मतलब है ये चीज। So I was like mentally prepared, like I have to create my path on my own. So considering that thing in mind, I would say starting from my 8th semester, I keep on applying for the opportunities. Let's say कि जहाँ पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है राइट, लेट्स से कि कोई दूसरे कॉलेजेस प्लेसमेंट ड्राइव्स करा रहे हैं तो गो इन दोज काइंड ऑफ ड्राइव। तो वहाँ से मुझे तो अपने कॉलेज से तो नहीं, मतलब एक किसी दूसरे कॉलेज में एक मुझे आई गोट अ स्टार्ट। सो बेसिकली दैट वाज काइंड ऑफ द लाइक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे 8 सेमेस्टर में ही कुछ मिल गया। इट वाज नॉट प्योर टेक्निकल, बट इट काइंड ऑफ सम लाइक business analyst kind of role at that point of time. So I got the opportunity to come to Noida. Then I basically started my journey from there. Then since I was
very much keen in programming because like the C, Java. मतलब मेरा कोर था मतलब I always wanted to work as a programmer. So उस वजह से then I started like I got the position of business analyst, but the profile wasn't as per my expectation. But that was not that kind of technical role that I was looking for. So then I started applying for the like offline walk-in interview. 8 सेमेस्टर के एग्जाम के बाद जस्ट मैं मतलब यहाँ पे आया इंटरव्यूज देने, तो फिर मुझे मतलब एक एज अ लाइक ट्रेनी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग. सो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ आई हैड टू वर्क एज अ ट्रेनी, देन आफ्टर द 6 मंथ लाइक बेसिकली देन आई विल बी कन्वर्टेड एज अ एसडीई. सो वहाँ पे एसडीई पे करने में मतलब एसडी का रोल मिल गया. बट नाउ आई विल टेल यू वेरी फनी स्टोरी. लाइक देयर वर बेसिकली 10 कैंडिडेट्स व्हिच वर सिलेक्टेड, राइट. बट द थिंग इज सबका इंटरव्यू जावा में ही हुआ. बट जावा में इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने एक मतलब ऑप्शन रखा कि आप लोगों को किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है. सो बेसिकली लाइक देयर वर लाइक एंड्रॉयड, आईओएस, पीएचपी, पाइथन एंड देन आई वुड से डॉट नेट एवरीथिंग. सो जिन लोगों ने सर्टिफिकेशंस कर रखे थे दे चूज लाइक दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने एंड्रॉयड का अगर ट्रेनिंग कर रखी होती तो आप ऑब्वियसली एंड्रॉयड चूज करते, राइट. बट सी while I was in the college, I was very much curious about the hacking and everything. So मुझे उस टाइम पे पाइथन पता था. What exactly is Python? तो जब मैंने उस कंपनी में I was selected, तो nobody was ready to take Python. So it was a kind of कि वो लास्ट एक चीज थी जो किसी ने नहीं ली पर मैंने ले ली, Python. So from there I started my journey as a Python developer. But I wasn't aware कि Python will be in such a demand, in the future. So that's how I started as a Python developer. Then for the 2 years, I worked as a software engineer, basically working on the frameworks like Django, Django REST framework, those sort of things. Then suddenly I was introduced with the pandas because like there was some kind of data analytics and reporting requirement. So from there, I got my hands-on experience on like NumPy, pandas, and then I got the understanding like I can use Python in the data analytics field also. So I started my journey from my startup. Then I worked there for 2 years. Then I switched to Ericsson. Probably I don't know you have heard of it or not. So basically it's a kind of telecom service provider. So then I joined Ericsson. I worked from Ericsson. Then I joined American Express, and now you know that I'm currently working at Adobe. So it has been a very roller coaster ride for me. Learning was always my priority. So that's how I'm there today. जो हमारी पहली जॉब रहती है वो बहुत ही स्पेशल रहती है एंड बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है शिवम की. सो जैसे आपने कहा कि लाइक पाइथन आपने चूज की एंड उससे थोड़ा आपको शेप मिला. सो आपकी पहली जॉब ने आपके लॉन्ग टर्म करियर को शेप करने के लिए कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है? I would say law. Basically, that plays a kind of foundational role. Let's say, even like जब हम कॉलेज में होते हैं ना, so we don't know what exactly is happening in the real world. So colleges में मतलब you learn C, you learn Java, right? You learn SQL, you learn a lot of theoretical concept. But the reason why people don't get that much interest, the reason being because they don't know what is the practical use of it. But when you got into your first role, then you will understand basically हाँ जो हमने पढ़ा था so उस चीज का यहाँ पे use है, right? So as I said, see, I knew Java, but since I was put into a different tech like the Python, right? But because since I know the foundations, so it was easy for me to grab that new technology. And I would say वहाँ पे फिर आप लोग सीनियर से अपने सीखते हो, right? So I would say first job plays a great role. यस यस. सो शिवम अब थोड़ा हम टेक्निकल साइड पे चलते हैं और डेटा इंजीनियरिंग को थोड़ा और डीपली समझते हैं. शिवम जो लोग अभी टेक में नए हैं उन्हें आप डेटा इंजीनियरिंग कैसे समझाएंगे? So देखो data engineering is a kind of, it's a mix of software engineering plus the data stuff. So you cannot say like कि अगर आपको सिर्फ डेटा रिलेटेड चीजें आती है तो यू आर अ डेटा इंजीनियर. डेटा इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट सेटिंग अप द इंफ्रा, क्रिएटिंग द पाइपलाइंस, ऑप्टिमाइजिंग द कोड, everything. So it's a kind of, I would say data engineering is a kind of process wherein you play with the data a lot. So it is a kind of the foundational stage जहाँ पे आप लोगों को एक clean and transform data provide कराते हो. Like there is a very famous meme you can say like data engineers are the unsung heroes, right? Because जितना भी जो data पे engineering करना है ना वो those like it's a very critical role. क्योंकि जहाँ जब तक आपके पास क्लीन डेटा नहीं है ना, योर डेटा एनालिस्ट टीम, योर डेटा साइंटिस्ट टीम,
they are going to fail. So it's a very critical role. यस यस यस, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन। सो शिवम, अगर कोई फील्ड में आना चाहता है तो उनके लिए किन स्किल पर फोकस करना चाहिए? स्पेसिफिक हम बात करते हैं लाइक शिवम कि एंट्री लेवल डेटा इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई करने से पहले किसी को किन कोर स्किल्स पर फोकस करना चाहिए? There are like two foundational skills that somebody should focus on. The first thing is the SQL. I believe SQL is like the backbone of the this data field, whether it's data analyst, data engineers, or anyone. So SQL is like the primary. Then the second thing is the Python, because if you know Python, you can use any kind of the data library. So like whether it's Pandas, whether it's PySpark. So Python and SQL are like must for anyone who is interested to switch their career, or you want to build their career into the field of the data. So those are the two things. And once you have got the understand, like once you are skilled in like SQL and the Python, then you can go for other tools, like you can learn like Databricks or Snowflake. Like these are like kind of things that you can learn. Like good to have things, but for the fresher, I think if you have two things, it's good. Like at least you will be able to crack the interview. ये कोर स्किल्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है लाइक एंट्री लेवल पे। लेकिन शिवम, चैलेंजेस भी तो आते होंगे लाइक लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करते वक़्त डेटा इंजीनियरिंग को सबसे कॉमन चैलेंजेस क्या आते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? देखो, when you are dealing with the big data, right, like let's say big data, तो डेटा इंजीनियरिंग में ना जो टाइम होता है बेसिकली लेट्स से वो 20% टाइम गोज इनटू योर राइटिंग कोड्स. यू कैन राइट कोड, राइट, 20% ऑफ टाइम राइट कोड, बट जो 80% जो टाइम है ना आपका वो जाता है बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग द पाइपलाइंस, बिकॉज सिंस यू हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द बिग डेटा. सो वहाँ पे यू कैन नॉट राइट पाइपलाइंस जो आपकी 12 और 24 घंटे चल रही है, बिकॉज the ask in the market is like for the near real time data. So near real time आप समझ रहे हो ना कि मैं अगर कुछ करता हूँ, आई शुड बी एबल टू गेट द डेटा इन नियर रियल टाइम. इट्स नॉट लाइक कि मान लो आज आपने किसी को पेटीएम पे ट्रांसफर किया और आपको अपना वॉलेट का जो बैलेंस है कल दिखेगा, है ना. तो ये मार्केट में एआई है, तो यहाँ पे पीपल वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट. तो दोज आर लाइक द काइंड ऑफ द थिंग जहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है, जहाँ पे आपको डेटा की एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी को इंश्योर करना है. इट्स नॉट लाइक कि आपने बस पाइपलाइन बना दी और you don't know like what is the quality of the data that you are basically ingesting into the platform. So those are the kind of the major challenges that we focus on, so that like we can ensure everything is working perfectly fine as per the expectation. So it's not just about writing the code, it's about the business that you have to understand, because without understanding the business, I would say you can be a data engineer but you cannot be a good data engineer. क्योंकि data is all about the business, right? And you are working on the data, the reason being because you want to help the business to take the decisions by utilizing that data. So those are the kind of the challenges that we should tackle a lot. या गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। सो शिवम, अब फ्रेशर्स के लिए जो फुल टाइम जॉब के बिना एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, सो माय क्वेश्चन इज दैट कि फ्रेशर्स बिना फुल टाइम जॉब के रियल एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकते हैं? आप इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग या ओपन सोर्स में से क्या रिकमेंड करेंगे? मेरे पास ना लिंक्डइन पे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि फ्रेशर, मतलब नाउअडेज़ मार्केट में चीज़ें इतनी है ना. देखो आज के टाइम पे चैट जीपीटी है मार्केट में, है ना. के टाइम पे इंटरनेट इतना सस्ता है, तो अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करता हूँ, इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर अस कि भाई वो 1 जीबी का डेटा लेके हम लोगों को ना अपने कॉलेज में जाके इंटरनेट लैब्स में हमें वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती थी. लाइक इफ वी आर क्यूरियस तो हम वहाँ जाके देखते थे कि भाई मतलब यूट्यूब पे वीडियोज़ देखना है, तो उस टाइम पे इंटरनेट ही इतना महँगा. बट now the resources is available for free there, right? Chat GPT, आपको इवन अगर mentorship की जरूरत भी नहीं है. If you think of something, there are ways you can find the solution, right? वहाँ पे मतलब आप देखो ना चैट जीपीटी पे आज के टाइम पे लेट्स से कि मुझे ये भी सीखना है कि मुझे कैसे पॉडकास्ट करते हैं, तो चैट जीपीटी कैन हेल्प मी विथ ईच एंड एवरी स्टेप. तो नाउ आई वुड से कि मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट है जो सीरियस हैं, उनको कॉलेज लाइफ में ही मतलब कॉलेज के टाइम पे ही मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए. नाउ हाउ दे कैन डू इट,
आई वुड से कि दे शुड रीच आउट टू द एलुमनाई ऑफ द कॉलेजेस। लेट्स से कि अगर मेरे कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, लाइक देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स बेसिकली हु रीच आउट टू मी कि हम कैसे मतलब जस्ट प्रोवाइड अस द गाइडेंस कि मार्केट में क्या चल रहा है। जस्ट लाइक यू आस्क्ड लाइक व्हाट आर द की स्किल्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन सो दैट वी कैन बी मार्केट रेडी, है ना? तो उस सेंस में अगर हम कॉलेजेस के लेट्स से कि एलुमनाई जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं या उनके नेटवर्क में हैं, उनसे पूछ सकते, सो प्रोबब्ली देखो कॉलेज के लोगों को फ्रीलांसिंग मिलना इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली वी नो दैट दिस मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। वहाँ पे हजारों फ्रीलांसर्स हैं, तो कॉलेज के लोगों को कैसे ही फ्रीलांसिंग मिले। बट द थिंग इज आप अपने लोगों से मतलब अपने नेटवर्क में लोगों से बात करो, उन लोगों से पूछो कि हम कैसे ये चीजें हैंड्स ऑन कर सकते हैं। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो लोगों को हेल्प भी करते हैं, मतलब दे बेसिकली गाइड यू। लेट्स से कि somebody is interested to build a career in the field of data analytics or data engineering, right? Then there are so many platforms like Kaggle, like where you can go and practice with the sample data set. There are lot of YouTube videos available, right? Wherein you can learn like the practical implementation of each and every tech and then build a real-time work project. So having those kind of hands-on experience, or I would say those kind of projects to get the understanding, that will help you a lot. And once I would say you will enter into the market, right? Since you will have that hands-on experience, it will be easy for you to crack the interview rather than having the theoretical knowledge. सो जब भी हम एडोब का नाम सुनते हैं, या मैंने भी एक टाइम पे एडोब पे जॉब एप्लीकेशन वगैरह डाली थी, उसका जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत बड़ा रहता है। बट द थिंग इज इंटरव्यू, इंटरव्यू का नाम सुनते ही सबकी धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है। लाइक हम इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए, उसकी खुशी अलग तरफ होती है, एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर इंटरव्यू देना की एक लाइक फियर थोड़ा मन में रहता है। तो आपने एडोब जैसे कंपनी में कैसे प्रिपेयर किया इंटरव्यू प्रिपरेशन? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना? अब देखो, वर्किंग इन अ कंपनी एंड इंटरव्यू, दिस दीज आर लाइक टू डिफरेंट। अगर ऐसा होता कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई बंदा किसी भी कंपनी एक्सवाईज़ेड कंपनी में काम कर रहा है, राइट? दे आर ऑलरेडी वर्किंग एट अ वेरी गुड पोजीशन, इट्स नॉट श्योर लाइक कि वो भी गूगल का इंटरव्यू क्रैक कर देंगे, राइट? है ना? सो दोज आर टू डिफरेंट पार्ट। मतलब आप अपनी जॉब में अपनी प्रोफाइल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट डजंट एंश्योर कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर। सो आई वुड से कि हम लोग को अपनी लाइक व्हाइल वी आर वर्किंग, मतलब हम लोग, मतलब मैं अगर स्पेशली बात करता हूँ तो मैं अपने टाइम, मतलब एक टाइम निकालता था लाइक व्हेन आई डिसाइडेड टू स्विच फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस, राइट? मुझे लगा कि अब स्विच कर लेना चाहिए, तो मैं अपने टाइम निकालता था जहाँ पे आई यूज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, लाइक आई यूज टू, लेट्स से उस टाइम पे मैं डेटाबिक्स यूज नहीं करता था। लाइक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि डेटाबिक्स क्या होता है, मतलब क्या है, क्योंकि अडोबी मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ दी टेक दैट वाज इन हाई डिमांड, सो एट दैट पॉइंट ऑफ, मतलब अभी भी है। तो उस टाइम पे मेरे जो मैंने रोल अप्लाई किया था मतलब अडोबी में, तो उस टाइम पे दोज वर द रिक्वायरमेंट। सो आई वुड से कि अपनी जॉब के साथ ना आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा टू अपस्किल योरसेल्फ। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और द टेक इज समथिंग जहाँ पे आपको डेली पढ़ना, इट्स नॉट लाइक कि आपने पढ़ लिया और चलता रहेगा, बिकॉज राइट, द मार्केट इज मूविंग सो फास्ट, सो यू हैव टू मूव विद द मार्केट। सो आई वुड से कि you have to keep upskilling yourself, you have to keep learning, practice करो लीड कोड पे, मतलब चीज़ें आप लिंक्डइन पे जो लोग हैं, मतलब आई वुड से कि जो क्वेश्चंस डालते हैं, गो थ्रू दोस काइंड ऑफ थिंग, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखो, मतलब यूज ऑल काइंड ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, देन प्रोबब्ली आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट टू क्रैक द इंटरव्यू एट अडोबी, बिकॉज मतलब मैं इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि मुझे हाँ जो डीएसए रहा हूँ मतलब ठीक, मतलब निकल गया फॉर्चुनेटली, आई वुड से। बट शिवम, बहुत से लोग मिस्टेक भी करते हैं। लाइक आपने कभी देखा है कि लाइक डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स के सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? देखो मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, देखो आई ऑल्सो इंटरव्यू पीपल फॉर माई टीम। नाउ द थिंग इज उन लोगों ना बेसिक्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जैसे लेट्स से कि मैं किसी को इंटरव्यू कर रहा हूँ एंड दे डोंट नो दी लाइक बेसिक, अगर मतलब तो ये चीजें बड़ी है। मतलब अगर आप किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ दैट थिंग। मतलब आपको ठीक है, यू नो द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, दैट्स फाइन, बट द थिंग इज कि you should know how does it work, you should know like what is the building block for this। अगर आपको वो डीपली कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, इट विल बी हार्ड फॉर यू टू मूव फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। सो लेट्स से कि आप मान लो डेटा इंजीनियरिंग में स्नोफ्लेक पे काम कर, बट इज यू नो द बेसिक्स ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, यू कैन स्विच टू एनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक डेटाब्रिक्स, AWS, रेडशिफ्ट, कुछ किसी पे भी आप मतलब कर सकते हो ना, लाइक इट विल नॉट बी दैट हार्ड। बट जब आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो आप, ये मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको अगर आप पाइथन का एक सिंपल सा क्वेश्चन में पूछोगे ना, वो मतलब सीधे हाथ खड़े कर देंगे। बट शिवम, मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट भी देखी थी। लाइक एक लड़की ने इंटरव्यू दिया था इन इन कंपनी, एंड उसको ना लाइक
वो ऐसा क्लेम कर रही थी, मतलब उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। वो क्लेम कर रही थी कि वो डेफिनेशन मुझे पूछ रहे थे, जो कि नेसेसरी है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन उसने ऑडियंस को पूछा था कि लाइक वो डेफिनेशन पूछ रहे थे, मुझे इसकी डेफिनेशन बताओ, उसकी डेफिनेशन, पाइथन की डेफिनेशन वगैरह बताओ। सो आपको क्या लगता है, लाइक डेफिनेशन भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है या मोस्टली टेक्निकल नॉलेज ही होना ज़रूरी है? देखो, मेरी ओपिनियन में अगर कोई अच्छा इंटरव्यूअर है ना, दे विल नॉट गो इनटू लाइक थ्योरेटिकल थिंग। जो भी आप अपने प्रोजेक्ट पे मेंशन कर रहे हो या जो भी आपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में चीज़ें दिखा रहे हो, तो उन चीज़ों की ही अराउंड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। बट हाँ, मतलब देखो, ये इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है ना। वो अब आप मान लो 10 साल का आपका एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल मुझे है, तो कोई मेरे से ही पूछ लेगा, अच्छा सॉर्टिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिख के दिखाओ, व्हिच इज़ अ लाइक वेरी थ्योरेटिकल काइंड ऑफ थिंग, है ना? मतलब जो तो एक अच्छे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, मतलब वो आपकी कोट अपने इंटरव्यू, मतलब आपने रिज्यूमे में क्या लिख रखा है, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट यू हैव ऑलरेडी हाइलाइटेड, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि आपने जो चीज़ यूज़ किया है, उसकी आप अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ आपने लिखी थी, मतलब जो चीज़ आपने कभी यूज़ ही नहीं की होगी, आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन, ऑब्वियसली यू कैन नॉट आंसर इट, राइट? क्योंकि आपने वो चीज़ कभी उस तरीके से यूज़ ही नहीं किया होगा। लेट्स से अगर किसी ने मतलब डेटा स्ट्रीमिंग पे काम ही नहीं किया है, तो अगर मैं उससे स्ट्रीमिंग की चीज़ें पूछ लूँ, तो वो कैसे आंसर कर पाएगा, है ना? उसने तो बैच प्रोसेसिंग में ही काम किया है। तो अच्छी ये मतलब इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड है, लेकिन वो ऑब्वियसली ये होता है, मतलब ये मार्केट में यू कैन नॉट, आप इंटरव्यूअर को नहीं बोल सकते कि वह कि आउट ऑफ सिलेबस है ना? तो दोनों चीज़ें होती हैं, बट लाइक देयर आर वेरी गुड इंटरव्यूअर्स जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे, आपके एक्सपीरियंस पे चीज़ें फोकस करें। जेनज़ीज़ को कभी आपने इंटरव्यू किया है? मतलब यार मैं तो मतलब नॉर्मली एक्सपीरियंस लोगों को करता हूँ, जेन ज़ी को नहीं है किया है। मतलब जो भी लेट्स से कि फ्रेशर्स आते हैं, सो दे कम थ्रू अ डिफरेंट। ओके, ओके, ओके। सो शिवम, जब आप जूनियर इंजीनियर्स को मेंटर करते हैं या हायर करते हैं, पर आपने बोला कि लाइक आप मोस्टली सीनियर पे फोकस करते हैं, तो क्या देखते हैं? मतलब आपका एक लाइक कैसा होता है कि लाइक चेकलिस्ट क्या, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यूअर है एंड आपके दिमाग में होता है कि लाइक ये 3-4 चीज़ें हैं, तो मतलब मैं इसका इंटरव्यू अच्छे से ले सकता हूँ, या फिर उस उधर ही आपको पता चल जाता है, फ्लैग आ जाता है दिमाग में कि ये लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? मैंने जैसे बोला ना कि मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जो भी बंदे ने रिज्यूमे पे लिख रखा, सो आई बेसिकली गो इनटू दोज़ डिटेल्स कि क्या चैलेंजेस थे, आपने कैसे टैकल किया। उससे आपको मतलब कैंडिडेट का एक मतलब उसकी लॉजिकल रीज़निंग पता चलती है। यू नो कि उसने वो चीज़ें खुद से की हैं या सिर्फ बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ रिज्यूमेज़ इन द मार्केट जहाँ पे आप फेक एक्सपीरियंस भी चीज़ें कर सकते हो। लेट्स से यू आर वर्किंग एज़ अ डेटा विजुअलाइज़ेशन एक्सपर्ट, राइट? बट यू कैन गो एंड क्रिएट योर रिज्यूमे एज़ अ डेटा इंजीनियर। इट्स ईज़ी, राइट? और वो आपका रिज्यूमे मान लो शॉर्टलिस्ट भी होगा, पर इट्स बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड रिज्यूमे इन सच अ वे। तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, लेकिन वहाँ पे आप वो चीज़ें प्रैक्टिक क्योंकि आपने की नहीं है, तो आप कैसे बता दोगे? सो the thing is, I go and deep dive into the kind of the projects that they have already worked upon, so I get the better understanding कि उनके क्या challenges, मतलब how they have solved it, and that shows their ability to handle complex thing। तो उस चीज़ से क्योंकि देखो चीज़ ये है ना, आपकी टेक्नोलॉजी पे अगर मैं फोकस कभी नहीं करता, आई फोकस ऑन जनरल थिंग्स कॉन्सेप्ट। क्योंकि टेक में तो ये हो सकता है कि मान लो अगर मैंने किसी को, अगर मुझे विजुअलाइजेशन पे ही किसी को लेना है, तो आज मैं टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, कल को मैं पावर बीआई भी यूज़ कर सकता, है ना? तो टेक्नी मतलब प्लेटफ़ॉर्म तो सेम नहीं होगा कभी भी। तो इसीलिए इफ यू वांट आई फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, सो या। या शुभम, सो थोड़ा हम करियर चेंज जो करते हैं लोग या करियर स्विच करते हैं नॉन टेक टू टेक में, तो उनके बारे में बात करते हैं। उन्हें सर्टिफिकेशन, पर्सनल प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या और कोई चीज़ है जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उनको, जो चेंज कर रहे हैं स्विच? देखो, नोबडी आस्क्स फॉर सर्टिफिकेशन व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, ठीक है? सर्टिफिकेशन उस सेंस में ठीक है व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप हो सकता है किसी नॉन टेक प्रोफाइल में काम कर रहे हो, बट नाउ यू वांट टू स्विच योर करियर इन सम अदर फील्ड, मे बी इनटू डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग और एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आल्सो, कुछ भी हो सकता है। आप सर्टिफिकेशन अगर इस पर्पज़ से कर रहे हो कि अच्छा हाँ, मतलब ठीक है मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है? सर्टिफिकेशन है विद द नॉलेज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो सर्टिफिकेशन अगर आप इस प्रायोरिटी से करते हो कि मैं चीज़ें सीखूँगा, तो ठीक है, मतलब दैट विल हेल्प यू देयर। बट हैविंग जस्ट अ सर्टिफिकेट एंड नॉट नोइंग एवरीथिंग, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। अब थोड़ा एडोब में आपकी लाइफ के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो एडोब में एक लीड डेटा इंजीनियर के रूप में आपका टिपिकल डे कैसा होता है? So I would say this Adobe is a product based company. Everything is great here. मतलब डे तो मतलब नॉर्मली बिजी ही होता है, तो बट क्योंकि यहाँ पे आप ऑफिस में आओ, ऑफिस में
यू जस्ट हैव योर टी, कॉफ़ी, व्हाटएवर यू लाइक, है ना? तो वहाँ पे किया, फिर उसके बाद इज़ आई मेंटर लाइक अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स। तो मेरा कुछ जो टाइम रहता है बेसिकली गोज़ इनटू स्क्रम, इनटू प्लानिंग एंड एवरीथिंग। तो फिर उसके बाद देन आई वर्क एज़ आल्सो एज़ लाइक आईसी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। तो फिर कभी अपना काम करो, फिर देन वहाँ पे आप काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, लेट्स से कि लाइक आई प्ले 1 आवर टेबल टेनिस डेली। सो जस्ट टू कीप माय हेल्थ सेल्फ क्योंकि यही फिजिकल वर्कआउट है जो हो सके। सो वहाँ पे आप मतलब टीटी खेलते हैं, फिर हम लोग थोड़ा अपने जो भी टीम है उनके साथ चिट चैट, चाय पे चर्चा राइट? सो दैट्स हाउ योर डे इज़ गोइंग। फिर मतलब रात में हमारी यूएस टीम के साथ मीटिंग्स होती हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ, so I would say the work-life balance is great. Your team members are also great. Like most of the people you find from IITs or NITs. So I would say like community there. You will find people from reputed institutions like which basically that will help you to learn from them also. So overall I would say yeah, it's a perfect company to work for. यस, यस, बिकॉज़ एडोबी खुद एक क्रिएटिव कंपनी है, मतलब उनका जो प्रोडक्ट्स है वो क्रिएटिव पार्ट में है। जितना भी मैं देखता हूँ या लोग देखते हैं, जो फ्रेशर्स या इंटर्न्स अभी रील्स बनाते हैं लाइक माय डे इन लाइफ एट एडोबी, आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे। ओके, तो उसमें से एडोबी का जितना भी ये चीज़ें देखता हूँ बहुत मतलब अच्छी लगती है लाइक। तो मुझे ये बताइए कि एडोबी में काम करने के बारे में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो लोगों को सरप्राइज़ कर सकती है? आपको क्या लगा ऐसा सरप्राइजिंग जब आप फर्स्ट टाइम एडोबी में गए तो? और हॉबी में जो वर्क कल्चर है ना, मतलब आई वुड से इट्स वेरी गुड। मतलब लेट्स सी जो आज के टाइम पे हमारे वहाँ पे हर क्वार्टरली पार्टीज होती हैं, यू वोंट फील बोर। मतलब इट्स नॉट लाइक कि जस्ट वर्क वर्क वर्क, राइट? देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज। मतलब आपको मंथ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जहाँ पे कुछ आपके इंटरेस्ट का हो ही रहा होगा। फिर पार्टीज आर लाइक कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे होती रहती हैं। फिर दूसरा है कि द कल्चर, मतलब यू आर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। सी द थिंग इज़ कि जहाँ मतलब दे हैव प्रोवाइडेड यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू गिव योर बेस्ट। सो दैट इज़ द थिंग आई रियली एडमायर, एंड दैट इज़ द रीज़न आई वुड से कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर। एंड दे हेल्प यू अ लॉट टू ग्रूम योरसेल्फ। मतलब दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स जहाँ पे आप फिटनेस की चीज़ें कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने अपस्किलिंग चीज़ें को इन्वेस्ट कर सकते हो। दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट इन दैट सेंस। सो शिवम, अब हम थोड़ा ले-ऑफ के बारे में देखते हैं। लाइक आपने ले-ऑफ पर एक पोस्ट भी शेयर किया था आपके लिंक्डइन पे। क्या हायरिंग एंड फायरिंग साइकिल अब न्यू नॉर्मल हो गई है लाइक हमारे 2025 में? It's a very difficult question to answer, to be honest. But the thing is, हम सबको पता है ना मतलब कि आज के टाइम पे थिंग्स आर अनप्रिडिक्टेबल। यू डोंट नो कि कल क्या होगा। सो विद दिस एआई एंड एवरीथिंग, राइट? मतलब आई वुड से जहाँ पे ये जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो लोग की ड्रीम कंपनीज हुआ करती थी, नाउ पीपल आर स्केर्ड टू जॉइन दोज कंपनीज, एंड इट्स जस्ट माय ओपिनियन। ठीक है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है लोगों का और दूसरा ओपिनियन। तो क्योंकि इवन लाइक योर रोल इज नॉट सेफ इन दीज टेक जायंट्स, राइट? जहाँ पे मतलब लेट्स से कि यार गूगल से बड़ी कंपनी क्या ही हो, है ना? तो वहाँ पे लोग पहले मतलब ड्रीम करते थे, बट आज के टाइम पे considering the kind of the things that have happened in the past, so it's the kind of very scary situation. So even if you join, what's the guarantee that you will not be there, right? So I would say मतलब यहाँ पे चीज़ें इवन लाइक अभी लास्ट वीक की ही बात है कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ डिसाइडेड टू डू अनदर ले ऑफ, लाइक राउंड ऑफ ले ऑफ। तो ये चीज़ें मतलब आप लिंक्डइन पे देखो, ये ना ये फीड्स आते ही रहते हैं। तो इट बोदर्स मी अ लॉट, एंड दिस द आई वुड से कि सिचुएशन, मतलब एक दूसरा ये भी फैक्ट है कि कुछ लोगों को आप देखोगे जॉइन भी कर रहे हैं और कुछ लोग ले ऑफ भी हो रहे हैं। सो आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली कि ये मतलब मार्केट में हो क्या रहा है। मतलब आई एम सीइंग माय फ्रेंड्स जॉइनिंग दीज कंपनीज एंड वहाँ पे लेकिन 6000 लोग उधर क्लियर ऑफ ही हो रहे हैं। सो मतलब न्यू नॉर्मली अब इसमें किसी का क्या ही मतलब क्या ही कर सकते हो, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। तो बट जितने भी ले-ऑफ के पोस्ट आते हैं जैसे हमने बात किया, पर उसमें एक और भी चीज़ सब लोग लिखते हैं कि लाइक क्या सीनियर्स को प्रोफेशनल्स को कॉस्ट कट करने के लिए फ्रेशर्स से रिप्लेस किया जा रहा है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? नॉट श्योर, मतलब मैं नहीं बोलूँगा 100% ऐसा है, बिकॉज़ जहाँ पे मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी देखो, अगर ऐसा होता तो फिर सारा सीनियर्स को ही कट करके फिर जूनियर्स को ही रख रहे होते ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं, मतलब नो मैटर, तो वो तो टीम वाइज़ ही ले ऑफ हो रहे हैं अगर हम तो आई वुड से कि इट वोंट बी मतलब ट्रू सेइंग कि कॉस्ट कटिंग इज़ ओनली द फैक्टर। देयर आर द वेरियस अदर फैक्टर, मतलब क्योंकि देखो मार्केट में कंपनीज़ हैव टू इन्वेस्ट in the right priority.
है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल उनके लिए 2024 में एक ये प्रायोरिटी थी, बट नाउ सिंस विथ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, सो मेबी दैट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी एनीमोर फॉर देम। सो प्रायोरिटी चेंज होती है, प्रायोरिटी चेंज है मतलब ऑब्वियसली आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं और डालोगे। सो दोज़ काइंड ऑफ द अदर फैक्टर्स जो मतलब थोड़ा-सा निकल के नहीं आते मार्केट में, तो ये होता है मतलब कॉस्ट कटिंग इज़ नॉट ओनली द फैक्ट, मतलब प्रायोरिटीज़ हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपको मार्केट में बने रहने के लिए मतलब वो चीज़ें पहननी पड़ेंगी। तो बट और एक मुझे एक सवाल पूछना है आपसे कि आप एडोब इंडिया में भी ब्रांचेस है, यूएसए में ब्रांचेस है। तो आपका ऑनेस्ट टेक क्या है? क्या इंडियन इंजीनियर्स ग्लोबल पर्स के मुकाबले अनवैल्यूड है? लाइक माय क्वेश्चन इज़ कि आर इंडियन इंजीनियर्स अंडरवैल्यूड कंपेयर्ड टू ग्लोबल पर्स? आई डोंट थिंक सो। देखो अगर मैं टॉपिक की ही बात करूँ है ना, तो देखो ऑब्वियसली वहाँ पे करो हो सकता है कि 2-3 करोड़ का पैकेज है ना, बट यहाँ पे अदर फैक्टर होता है परचेस प्लान पैरिटी। बट अगर आप उन दोनों चीज़ों को मैच करोगे ना, देयर आर अपॉर्च्युनिटीज़ इन इंडिया जहाँ पे लोग मतलब पीपल आर अर्निंग वेरी गुड। मुझे लगता था कि पहले हाँ भाई यूएस में जाके चीज़ें मतलब अच्छा पैकेज कमाना चाहिए, बट यहाँ पे भी लोग मतलब बहुत अच्छा कमा मतलब कंपनीज़ आर ऑफरिंग a very lucrative salary compensation perks and benefit, so I don't think people are undervalued. It is just it matters like where you are placed right now. For example, if you're working in a very good company in India, मतलब आप वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में ही कमाएं, बट ऑब्वियसली अगर आप किसी छोटी कंपनी में हो तो यू कैनॉट कंपेयर योरसेल्फ विद द द यूएस पर्क्स, सो इट मैटर्स वेयर यू आर वर्किंग राइट नाउ। सो द आई मीन टू से कि इंडिया में भी मतलब अच्छी सैलरीज ऑफर होती हैं, मतलब द टाइम हैज चेंज्ड, दे आर आल्सो ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज हियर आल्सो इन इंडिया। सो शिवम, अब थोड़ा हम लिंक्डइन नेटवर्किंग एंड फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करेंगे। फ्रेशर्स मोस्टली जितने भी है वो जॉब एप्लीकेशन भी डालते हैं, बट उसके साथ-साथ रेफरल के भी आस्क करते हैं कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ के साथ, जो उनके ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस कंपनीज़ में। सो फ्रेशर्स लिंक्डइन को जेन्युइनली रेफर्स पाने के लिए कैसे यूज़ करें ताकि वो गोस्ट गोस्ट ना हो उनसे? लाइक समटाइम्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लाइक मैं एकदम फ्रेश हुआ हूँ, आपको एडोब में मुझे एक किसी के रोल के लिए अप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्टली आपसे पूछूँगा कि रेफरल मिलेगा क्या आपके साइड से? बट एक प्रोसेस होता है कि लाइफ रेफरल पूछने का भी, तो आप इस चीज़ को कैसे समझाएँगे? ये लिंक्डइन पे ना मतलब मोस्टली होती है, मतलब आपके आई वुड से कि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो आपको पर डे मैसेज कर, अब आप उन 100 लोगों का जाके मतलब रिज्यूमे खोल के देखना कि आपके लिए बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है? तो यू बेसिकली प्रायोरिटाइज पीपल व्हिच बेसिकली whom you नो ऑलरेडी। लेट्स से मान लो यू आर माय कनेक्शन, है ना? एंड वी शेयर द सेम इंटरेस्ट लेट्स से इनटू द फील्ड ऑफ डेटा, राइट? तो प्रोबब्ली अगर मैं उस तरह से कनेक्शन है, तो वहाँ पे लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं। अब ऑलरेडी जो मतलब आप 100 लोग जो अननोन है मतलब सिर्फ कनेक्ट, तो उन लोगों की और एक तो रेफरल सबमिट करना वहाँ पे टाइम लगता है। सो यू कैन नॉट गो एंड सबमिट रेफरल फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट, है ना? तो वहाँ पे यू हैव टू बेसिकली लाइक डिस्कस विद दी मतलब जिससे भी रेफरल माँग रहे हो उससे मतलब अच्छे से बात करो। इट इज़ नॉट लाइक सिंपली ड्रॉपिंग देम अ मैसेज, सिंगल मैसेज कि भाई ये आईडी है, ये रिज्यूमे है और मुझे जाके रेफर कर दो। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ऐसे मैम 100 मैसेजेस आते हैं, किस-किसको करेगा कोई भी बंदा, और सबको पता है कि टाइम मतलब कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसीलिए कि मतलब ट्राई टू बी लाइक मतलब नेचुरल वे में कम्युनिकेट करो, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल, क्या आस्क है, मतलब उनको अपना एक्सप्लेन करो कि व्हाट एग्ज़ैक्टली यू आर वर्किंग ऑन, क्योंकि मतलब कन्वर्सेशन करना आसान है ना? तो उस सेंस में पहले वो बिल्ड कर लो, मतलब चीज़ें एक्सप्लेन कर लो, फिर देन प्रोबब्ली अगर उसको सही लग रही होंगी चीज़ें, मतलब मेरे साथ भी हुआ है। मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अनरीड मैसेजेस कि जहाँ पे लोग सिंगल मैसेज डाल के छोड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मतलब बेसिकली दे टेल देम अबाउट देमसेल्फ कि दे डोंट शेयर देयर रिज्यूमे एट द फर्स्ट प्लेस। वो पहले बात करते हैं, बताते हैं कि दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस एंड आई एम मतलब ये मैच करता है। तो एक मतलब कन्वर्सेशनल होता है, तो फिर हम मतलब आई नॉर्मली सबमिट रेफरल फॉर दोज़ कैंडिडेट, बट नॉट कि बस भेजा और ना आप अपडेट माँग रहे हो, ना कुछ, क्या ही करो। राइट, राइट, बिकॉज़ समटाइम्स उनका थिंकिंग कैसा होता है कि एडोब के 10 लोगों को मैं डायरेक्टली मैसेज भेजूँगा, तो एक तो रिप्लाई करेगा। वही ना, एग्ज़ैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि बस वो मैसेज डाल के छोड़ दिया है ना, अब फिर उनकी आगे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट वहाँ पे ऐसे कैंडिडेट भी मतलब मेरे पास हैं जो, और लोगों का मैंने सबमिट भी किया है, जो मतलब उन्होंने डाला, फिर मैं उनसे पूछता है ना, तो वो दे आंसर योर क्वेश्चंस। तो उस
टेस्ट में ही हमें मतलब क्योंकि देखो एवरीवन्स टाइम इज़ प्रीशियस राइट? मतलब नोबडी इज़ फ्री कि जो राइट, 100 लोगों की रिज़्यूमे मतलब डालना होगा और अडोबी जैसे कि मतलब ये बड़ी नॉट अडोबी आई वुड से कि कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है उसमें मतलब थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल आर अप्लाइंग राइट? तो मतलब किस-किस का सबमिट करोगे आप? राइट, राइट, राइट। शिवम जैसे कनेक्शंस पे बोला आपने कि अगर किसी के स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं है, तो वो लिंक्डइन पर इफेक्टिव नेटवर्क कैसे करे? इफेक्टिव नेटवर्क देखो ऐसे कर सकते हैं कि शेयर योर थॉट्स विद देम। लेट्स से कि मान लो मैं पोस्ट करता हूँ है ना, आई आई लाइक द थिंग कि यू हैव गॉन थ्रू माय फीड्स व्हाट आई एम पोस्टिंग, तो आई वुड से कि मतलब आप इंटरेक्ट करो, शेयर योर थॉट्स, बी वोकल, सो दोस काइंड ऑफ अगर मतलब इंटरेक्शन है ना, बिकॉज देखो लाइक दिस इज डिजिटल, लाइक आई वुड से कि डिजिटल वर्ल्ड है ना, तो वहाँ पे यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल डिजिटली, यू कैनॉट गो, तो वहाँ पे आई वुड से कि दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अपने भी थॉट्स शेयर करो इन फॉर्म ऑफ पोस्ट और कमेंट, सो दैट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर आई वुड से फेस वैल्यू देयर। पता चलता है मुझे, मतलब पता चलेगा ना लोगों को। अगर मान लो मैं पोस्ट ही नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो हु नोस कि भाई शिवम कौन है ना, तो चीजें करनी पड़ेंगी ना, तभी लोगों को पता चलेगा। सो शिवम, जितने भी लोग आजकल जॉब अप्लाई करते हो डायरेक्टली लिंक्डइन थ्रू या नौकरी थ्रू फेमस प्लेटफॉर्म से करते हैं, बट जब मैं जॉब अप्लाई कर रहा था मैंने भी सेम किया था चीजें, बट कि हिडन जॉब मार्केट भी है उसके बाद मुझे पता चला। ओके, मतलब हिडन जॉब मार्केट मतलब क्या कि लाइक मैं स्पेसिफिक क्या करता था, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, सॉरी डेटा एनालिस्ट, डेटा विजुअलाइजेशन इंजीनियर, ऐसे जॉब रोल सर्च करता था और देखता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि मुझे बाद में पता चला कि पावर बीआई डेवलपर भी एक जॉब रोल होता है, टैबलू डेवलपर भी जॉब रोल होता है। ये लोग भी यही चीजें कर रहे हैं, बस जॉब रोल अलग है, थोड़ी चीजें डिफरेंट है। तो ऐसे हिडन जॉब मार्केट्स पर आपका क्या टेक है? फ्रेशर्स उनमें स्मार्टली कैसे टैप कर सकते हैं? अगेन मतलब एवरीथिंग जो रील में मतलब देखो, इफ यू विल स्टार्ट रीइन्वेंटिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, दैट इज गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यू हैव टू बिल्ड लाइक यू नो योर नेटवर्क। लेट्स से कि आप जो ऑलरेडी लोग उस कंपनीज में काम कर रहे हैं, मतलब जो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे जो सीनियर्स हैं, अगर उनके टच में हम हैं, उन लोगों के थ्रू उनके लिंक्डइन पे हम लाइक वी आर वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन, तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इन द मार्केट राइट। अगर आप लोगों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि एनालिटिक्स इंजीनियर नाम का भी एक रोल होता है। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियरिंग, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होगा। लाइक देयर आर रोल फॉर डेटा वैलिडेशन इंजीनियर एज वेल, मतलब जो लोग सिर्फ डेटा को वैलिडेट ही कर रहे हैं। मतलब आई वाज वंडरिंग जब मैंने ये पहली बार सुना कि देयर आर पीपल जो सिर्फ डेटा को वैलिडेट ही करते हैं। तो अब ये भी मतलब कैसे पता चलता है? ये आप जब आप लोगों से बात करते हो है ना, मतलब ये चीज़ों से थोड़ा पढ़ते हो, तो दैट्स हाउ यू गेट टू नो। सो आई वुड से यू नीड टू बी मोर एक्टिव एंड यू नीड टू नो व्हाट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू यूज़ एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यही है, मतलब आई वुड से कि ये आपको करना पड़ेगा इफ यू वांट टू फाइंड दैट हिडन थिंग इन द मार्केट। सो शिवा, हमने जैसे कि इसके बारे में बात की, ले-ऑफ के बारे में एंड ले-ऑफ से कैसे ये हो सकता है वगैरह उसके बारे में। बट ले-ऑफ के साथ-साथ जॉब सिक्योरिटी भी लोग सोचते हैं, जॉब सिक्योरिटी के बारे में ले-ऑफ ना हो। तो डेटा इंजीनियर को, स्पेसिफिक डेटा इंजीनियर को लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं? जैसे डोमेन एक्सपर्टीज़ डेवलप करना या क्रॉस फंक्शनल विजिबिलिटी बनाना? The only way to survive in the market is to upskill yourself। क्योंकि लेट्स से कि यू वर वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर 4 years अगो, ठीक है, आप सेम टूल्स एंड टेक में काम कर रहे थे, बट लुकिंग एट द करेंट मार्केट राइट, जहाँ पे एआई इज इन अ वेरी हाई डिमांड, मतलब इवन फ्रॉम द डेटा इंजीनियर्स द आस्क इज कि आप जो काम पहले 10 घंटे में कर रहे थे, हाउ यू आर एबल टू डू दैट वर्क इन लेट्स से 6 hours, है ना, तो आपको वो अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। सो दैट इज द ओनली वे to survive in the market, otherwise like there is no other way। यस, यस, यस। सो शिवा, आपको क्या लगता है कि लाइक डेटा इंजीनियरिंग में अभी सबसे एक्साइटिंग ट्रेंड या टेक्नोलॉजीज़ क्या है, खासकर 2025 में? 2025 में अभी जो टेक एंड टूल्स हैं, लेट्स से कि डेटाब्रिक्स, स्नोफ्लेक, काफका, क्योंकि डेटा स्ट्रीमिंग की बहुत डिमांड है आज के टाइम पे। इफ आई डू टॉक अबाउट दी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, तो एडब्ल्यूएस इज इन वेरी हाई डिमांड। फिर उसके बाद अज्योर, ये चीज़ सीख सकते हो। एंड अगेन लाइक अलोंग विद दोस फाउंडेशनल स्किल, सो इस अपाचे स्पार्क कहीं पे भी यूज़ करोगे, मतलब बिग डेटा में काम कर रहे हो तो आप भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो अपाचे स्पार्क, फिर आई वुड से पाइथन सीख कर तो वो बैकबोन ही है, लाइक इट्स इवन गुड टू नो सम काइंड ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन एज़ वेल, मतलब जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, तो अलोंग विद लाइक पावर बीआई और टैबलो, ये चीज़ें। सो दीज़ आर लाइक काइंड ऑफ द थिंग्स इफ समवन नोज़ दे कैन फाइंड एम्पल अपॉर्च्युनिटीज़ इन द मार्केट। शिवा, इतनी सारी चीज़ें सीखते टाइम आपको खुद को अपडेट भी रखते हैं आप थ्रू रिसोर्सेस वगैरह। सो आप टेक स्पेस में कौन से लोगों को जिनसे आप पर्सनली सीखते हैं या एडमायर करते हैं,
मतलब आपके सोर्स क्या है लर्निंग के? I follow a lot of people who work in the same field like you know जिनका भी मतलब जो सेम रोल्स में है इवन लेट्स से मेरे फॉर एग्जांपल लाइक देयर आर डेटा इंजीनियरिंग मैनेजर्स या डेटा आर्किटेक्ट तो मैं उन लोगों से मतलब आई फॉलो दोज काइंड ऑफ पीपल ऑन द लिंक्डइन तो जो वो चीज़ें शेयर करते हैं दोज आर काइंड ऑफ मतलब आप स्क्रॉल करते करते भी चीज़ें सीख रहे हो है ना तो बेसिकली यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम इन अ राइट वे एंड द same thing I have also subscribed similar channels like related to the same field over YouTube तो वहाँ से भी मुझे वो वीडियोस अपडेटेड रहता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग द मार्केट मतलब क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस चल रहे हैं क्या चैलेंजेस मतलब क्या हम नई चीज़ों यूज कर सकते हैं तो गोइंग विद द ट्रेंड हेल्प्स मी अ लॉट दैट आई वुड से सो ये चीज़ें मतलब करोगे तो यू आर गोइंग टू बी लाइक अपडेटेड सो शिवम, एक लास्ट सवाल आपसे बिफोर एंड दिस पॉडकास्ट। अगर आप हर एस्पायरिंग डेटा इंजीनियर को आज इंडिया में एक सेंटेंस की एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? लर्निंग सो आई वुड से कि मतलब जो अगर आप सोच रहे हो यू कैन डू इट इज जस्ट दैट यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट पीस so let's say if you are trying to switch your career in the field of data or if you are a fresher and you want to build your career so go and learn those skills right and once you learn those skills just reach out to your network they will help you to get the suitable role for you so एक sentence में learning ही करनी पड़ेगी there is no other way शिवम, आपने सच में बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट शेयर किए हमारे ऑडियंस के लिए। ये पॉडकास्ट बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप स्पेशली आपका टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज। thanks a lot Chaitanya for inviting me and letting me to express my opinions and probably ठीक मतलब I would say कि किसी को अगर हेल्पफुल लगता है तो I am able to contribute some part of my journey. I hope you like this podcast. Please let me know in the comment which guests you would like to see on the podcast and any specific topic you would like us to discuss with them. I will try to bring those guests and ask your questions so you will get more helpful information. Before you go, share this episode with someone. It might really help because one conversation can change person's life and give them idea and new direction. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you in next video.